नाइन्थ क्लास बेटा। आज आपका नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें जो है हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है ओनली 0.2 माइक्रोमीटर जो है चीज़ों को, मतलब जिनका साइज़ 0.2 माइक्रोमीटर हो उनको देख सकता है। अदरवाइज़ अगर इससे कोई चीज़ छोटी होगी तो उसको जो है वो नहीं देख सकेगा। ठीक है। और इसके अलावा जो है हमने कहा था कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो किसी भी चीज़ को 1500 गुना बड़ा करके दिखाता है, इससे ज़्यादा उसकी मैग्नीफिकेशन पावर नहीं है। ठीक, आज हम जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? एक एडवांस माइक्रोस्कोप है, ठीक है, जो कि जिसे हम EMB कहते हैं। ठीक है। और ये क्या करता है, ये दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करके दिखा देता है। सही, डिफ्रेंशिएट मतलब दो चीज़ों में वाज़े फ़र्क बता देता है। जैसे आपने किसी सेल के स्ट्रक्चर को देखना होगा तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो आपको हर फीचर, सेल का हर फीचर जो है वो बता देगा। जैसे सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, हर चीज़ को वाज़े करके आपको दिखाएगा। तो हम जो है इन चीज़ों को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, एक वैक्यूम चैम्बर होता है। वैक्यूम चैम्बर का मतलब होता है खाली जगह। ठीक है, खाली जगह के में जो है खाली जगह होती है एक पाइप में। ठीक, तो उसके अंदर जो है हम चीज़ों को, लेंसेज को एडजस्ट करते हैं और उससे जो है चीज़ों को देखते हैं। ठीक, और ये जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये मैग्नीफाई करके इमेज को फोटोग्राफिक फिल्म और स्क्रीन की सूरत में हमें चीज़ों को क्लियर करता है। ठीक, अब जो है इसको अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को, तो जो इसका मैग्नीफिकेशन पावर अगर हम कहें, या रेजोल्यूशन पावर, इसकी सिंपल माइक्रोस्कोप से ज़्यादा वाज़े और ज़्यादा एडवांस होती है। ठीक है, तो इसको हम स्टडी करते हैं और देखते हैं बाकी चीज़ों को भी साथ के साथ। इट इज़ द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, एडवांस फॉर्म है माइक्रोस्कोप की, जदीद फॉर्म है। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट एंड लेंसेज आर प्लेस इन अ वैक्यूम चैम्बर एंड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास थ्रू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके अंदर जो है हम स्पेसिमन को जो है वो वैक्यूम चैम्बर के अंदर, खाली जगह के अंदर रखते हैं और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को पास करवाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन उसमें से पास होते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर इमेज बना देते हैं और उस इमेज के थ्रू जो है हम चीज़ को वाज़े देख सकते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि electrons are passed through or reflected from the object and make image। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करता है उसके ऊपर और इमेज बनाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस enlarge and focus the image onto a screen or a photographic film। ठीक है, कि हम जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो है, जब हम इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करवाते हैं तो वो क्या करता है, इमेज को वाज़े कर देता है। और उसमें जो लेंस मौजूद होते हैं वो लेंस क्या करते हैं, चीज़ को जो है वाज़े और क्लियर कर देते हैं फोटोग्राफिक फिल्म पे, और हम जो है उसको अच्छे से देख सकते हैं। अब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है हैज़ मच रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, उसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो ज़्यादा है। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत द मोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट एज स्मॉल एज 2.0 नैनोमीटर। ठीक है, कहते हैं जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं वो क्या करते हैं, 0.2 नैनोमीटर से भी छोटी चीज़ को जो है वो वाज़े तौर पर दिखा सकते हैं। और ये आपके पास डिफरेंस आया हुआ है कि 1 नैनोमीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल होता है। फिर कहते हैं कि हम इसको जो है 1000 फोल्ड्स इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, हम इसको यूज़ जो करते हैं तो हमारा यूज़ इस पर ज़्यादा हो गया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे हमारा यूज़ ज़्यादा है क्योंकि ये चीज़ों को ज़्यादा वाज़े और ज़्यादा क्लियर करके चीज़ों को दिखा देता है और ऑब्जेक्ट को जो है ज़्यादा वाज़े तौर पर बड़ा करके। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो कितना मतलब मैग्नीफाई करता है, जो वो 2,50,000 टाइम्स चीज़ को बड़ा करके दिखाते हैं। ये बहुत ज़्यादा रेंज है। अब कहते हैं कि माइक्रोस्कोप जो है उसको उसके नीचे हम
इंडिविजुअल चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। जैसे सेल हो गया, ऑर्गेनेलिज हो गया, डीएनए हो गया, हम इन सब चीज़ों को जो है वाज़े तौर पर डिफ्रेंशिएट करके दिखा सकते हैं और उनके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स को देख सकते हैं। अब दो तरह के जो है ना बायोलॉजिस्ट जो है वो दो तरह के माइक्रोस्कोप्स को यूज़ करते हैं। एक है ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप और एक है स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। दोनों जो है वो डिफरेंट हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप TEM उसको बोलते हैं और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को SEM के नाम से जाना जाता है। अब वो कहते हैं कि इसके थ्रू जो है हम चीज़ों को वाजे करके देखते हैं। अब दोनों जो है वो डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। जो TEM है, ठीक है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिट थ्रू द स्पेसिमन। इसके अंदर इसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिमन उस चीज़ को बोलते हैं जिसके ऊपर जिसको हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। तो कहते हैं कि स्पेसिमन के ऊपर जो है हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करते हैं, बम्बार्ड गुजारते हैं। और TEM इज़ यूज, ठीक है। TEM जो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसके लिए इस्तेमाल होता है, स्टडी द इंटरनल सेल स्ट्रक्चर, सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ऑर्गेनेलिज होंगी, इनको स्टडी करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। और SEM हैज़ resolutions the study of cell and organelles but it is cannot be used to study the life processes। कहते TEM जो है वो रेजोल्यूशन तो ले आया था, इससे हम सेल को स्टडी करने लग गए थे, लेकिन जो है रेजोल्यूशन इनकलाब कब आया, जब जो है हमने हम मतलब इसके मैं अगर आपको सिंपल सी बात में बताऊं तो कि TEM जो है वो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने में मदद देता है। मतलब ये सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज हैं, उनको वेरीफाई करेगा कि ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स का बता देगा, ठीक है। लेकिन लाइफ कैसे प्रोसेस करती है उसके बारे में TEM नहीं बता सकता। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, जैसे एक बैक्टीरिया है, ठीक है, वो किस तरह से मूव करता है ये हमें जो है वो स्कैनिंग माइक्रोस्कोप बताएगा, TEM नहीं बताएगा इसके बारे में, ठीक है। तो लाइफ को स्टडी करने के लिए और इस चीज़ को मतलब क्लियर वाज़े तौर पर देखने के लिए कि लाइफ किस तरह से प्रोसेस करती है, उसके लिए हम एक और माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज द स्पेसिमन मस्ट बी हील्ड इन अ वैक्यूम चैम्बर। अब कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस बिकॉज द स्पेसिमन मस्ट बी हील्ड इन अ वैक्यूम चैम्बर, ऑल एयर मस्ट बी रिमूव्ड। अभी TEM की बात करें कि जब आप किसी भी मतलब लाइफ को स्टडी करना चाहते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर लाइफ को स्टडी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो स्पेसिमेन है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, उसको अंडर द माइक्रोस्कोप रखना पड़ेगा। लेकिन क्या है, अगर आप TEM में रखेंगे तो वो तो वैक्यूम चैम्बर है, उसमें से सारी हवा को निकालना पड़ेगा। जब हवा को रिमूव कराएंगे तो जानदार कैसे ज़िंदा रहेगा, सही। तो जानदार को ज़िंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ में रखना पड़ेगा कि उसको ऑक्सीजन मिले, उसको सांस लेने में ब्रीथ करने में आसानी हो। टू स्टडी द लाइफ प्रोसेसेस मूवमेंट ऑफ अमीबा लाइट माइक्रोस्कोप इज़ बेटर, ठीक है। तो उसके लिए लाइट माइक्रोस्कोप बेटर है, उसमें हम उसको स्टडी कर सकते हैं कि बैक्टीरिया किस तरह से मूव करेगा, किस तरह से उसकी जो है जर्नी जो है वो शुरू होगी, ठीक है। अब SEM में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, SEM में जो है हम ये लाइंस, ठीक है, इन SEM जो है electrons are reflected from the metal coated surface। SEM is used to study the structure of cell surfaces। सेल की सरफेस कैसी है, स्मूथ है, रफ है, वो वर्क किस तरह से करती है, उसका स्ट्रक्चर जो है हम SEM से मालूम करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने किसी चीज़ के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है, मतलब किस तरह से है, तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर लाइफ प्रोसेसेस को स्टडी करना है कि ज़िंदगी किस तरह से चलती है, उसको स्टडी करना है, तो उसको स्टडी करने के लिए आप किस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप का, ठीक है। क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप को हम उसका जो लाइट माइक्रोस्कोप का हमने स्ट्रक्चर देखा था, उसमें हम अगर देखें, ये इधर भी डायग्राम होगी, ये देखें आपके पास ये दी हुई है, माइक्रोस्कोप्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को रख देते हैं, ठीक है। आप इसका जो ये वाला पोर्शन है,
इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेज बोलते हैं। ये वाला स्टेज है इसका, ये भी ठीक है। तो हम यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को रख सकते हैं, रख कर जो है ना हम उसकी मूवमेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी मूवमेंट कैसी है, वो हरकत कैसे करता है। लेकिन वैक्यूम चैम्बर में क्योंकि खाली जगह के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन को पास करना होता है, हवा सारी निकाल दी जाती है, इस वजह से हम किसी भी जानदार चीज़ की हरकत को जो है हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपने ये क्वेश्चन तैयार करना है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को पूरा देखना है। अगर कुछ समझ नहीं आती तो हम मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, बाकी देख लीजिएगा अगर कोई सवाल बनता है तो। ठीक है, फ़ी अमानिल्लाह।